Welcome back to our channel JD Coaching Classes. So in this video we are going to see the solution of question bank which was on chapter 5th. Okay. So starting with the first question, electric power plants are based on the principle of, तो कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड रहते हैं? सो ये प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ओके. एंड जिन्होंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने नोट डाउन कराए थे वो पढ़ा रहेगा तो उनको ईजिली आ जाएगा सारे आंसर्स. ओके. देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड, टर्बाइन इज यूज टू रोटेट द डैश इन द जनरेटर. टर्बाइन क्या रोटेट करता है जनरेटर में? सो रोटर जो रहता है उससे टर्बाइन रोटेट करता है. ओके. एंड उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है. देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट. सो कौन सा पेयर इसमें से करेक्ट है, आपको ये पूछ के रखा हुआ है. सो देखते हैं. एंड यहाँ पे 1 2 3 4 दिया हुआ है तो आप यहाँ पे ये ए नहीं आएगा, यहाँ पे 1, देन यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 4 रहेगा. ओके. सो फर्स्ट वन तो यही रहेगा, प्रॉपर एनर्जी सोर्स टू रन टर्बाइन. सो एनर्जी सोर्स हम लोग देंगे, देन उसके बाद में टर्बाइन रहता है. ओके. सो फर्स्ट आया, देन फोर्थ आया, देन बाद में जनरेटर, देन बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो 1 4 2 3. सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन बिकॉज इसमें करेक्ट सीक्वेंस दे के रखा हुआ है. ओके. एंड आप यहाँ पे 1 कर लेना, यहाँ पे 2 कर लेना, यहाँ पे 3 कर लेना एंड यहाँ पे 4 कर लेना. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन न्यूक्लियर पावर प्लांट. सो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होता है? सो न्यूक्लियर पावर प्लांट में यहाँ पे आपको दे के रखा हुआ है, अलग अलग आपको पॉइंट्स दे के रखे हुए हैं. सो फर्स्ट देख लेते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, देन थर्मल एनर्जी, देन काइनेटिक एनर्जी इन स्टीम, देन काइनेटिक एनर्जी इन टर्बाइन, देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो ये फर्स्ट वन तो पहला ही करेक्ट दे के रखा हुआ है. दूसरा भी देख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी इन टर्बाइन, देन थर्मल एनर्जी दे के रखा हुआ है. ओके. देन काइनेटिक एनर्जी इन स्टीम दे के रखा हुआ है, देन न्यूक्लियर एनर्जी दे के रखा हुआ है, देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे के रखा हुआ है. तो ये आपको थोड़ा इधर उधर दे के रखा हुआ है. ओके. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन बिकॉज इसमें आपको करेक्ट सीक्वेंस दे के रखा हुआ है. पहला न्यूक्लियर एनर्जी होगा, देन उसके बाद में थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है वो, उसके बाद में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके मूव करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इन स्टीम, हीट एनर्जी से. ओके. वाटर को जब भी बॉयल करेंगे तो स्टीम होता है तो काइनेटिक एनर्जी होगा. एंड देन काइनेटिक एनर्जी इन टर्बाइन, वो टर्बाइन को मूव करेगा एंड देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइनली जनरेट हो जाएगी. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन. बाकी आप बाकी सब भी पढ़ सकते हो, इसमें भी ऐसा सेम नहीं रहेगा, अलग ही रहेगा, एंड अलग रहेगा तो रॉन्ग रहेगा. ओके. देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, एंड यहाँ पे सब में कॉमा लगाते तो अच्छा रहता था, तो यहाँ पे आप कॉमा कर लेना, यहाँ पे कॉमा रहेगा. काइनेटिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी सब में यहाँ पे कॉमा कॉमा है. ओके. लाइक यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी, देन कॉमा, देन थर्मल एनर्जी, देन कॉमा और एरो भी लगा सकते हो आप. सो एरो. ओके. तो ये वैसे भी लिख के रखा हुआ ट्रांसफॉर्मेशन तो आपको वो पता लग जाएगा, बट एरो या फिर कॉमा आप लगा लेना. ओके. देन द न्यूट्रॉन्स रिलीज इन दिस रिएक्शन, यहाँ पे दिस नहीं आएगा. सो ये न्यूट्रॉन्स कौन सी रिएक्शन के बोल रहे हैं वो लोग? जब भी न्यूक्लियर फिशन होता है तभी की बात कर रहे हैं. ओके. सो द न्यूट्रॉन्स रिलीज इन द न्यूक्लियर फिशन और इन द रिएक्शन रिलीज मोर एनर्जी थ्रू डैश. सो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होता है? फिशन होता है. ओके. बिकॉज ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन को हम लोग क्या बोलते हैं? फिशन बोलते हैं. ओके. देन द प्रोसेस ऑफ यूरेनियम 235 एटम्स कंटिन्यूस एंड इज कॉल्ड, सॉरी, द प्रोसेस ऑफ फिशन ऑफ यूरेनियम 235 एटम कंटिन्यूस एंड इज कॉल्ड. तो प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं चेन रिएक्शन, बिकॉज एक के बाद में एक आपने लिखा हुआ था, आपको बुक में भी दे के रखा हुआ था वो लोग ने. एक यूरेनियम एटम दिया था, फिर उसके बाद में उन्होंने ऐसा 2 बनाया, देन उसके बाद में उससे भी 1 बनाया, देन उसके बाद में और 2 बनाया. तो ये क्या हो रहा है? चेन में हो रहा है ना, एक के बाद में एक हुए जा रहा है. सो ये चेन रिएक्शन बोलते हैं इसको. ओके. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन एंड यहाँ पे ई रहेगा. सो द ओके. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन. देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोडक्ट आफ्टर फिशन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल आर ऑल्सो रेडियो एक्टिव एंड एमिट हार्मफुल. सो हार्मफुल क्या रहता है? हार्मफुल रेडिएशन से रहते हैं, हमने पढ़ के रखा हुआ है. देन द टर्बाइन इज रन बाय अ गैस एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर जनरेटेड बाय कंबशन ऑफ नेचुरल गैस इज नोन एज. तो प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? आपको ये बोल के रखा हुआ है, प्रेशर जनरेटेड बाय कंबशन ऑफ नेचुरल गैस इज नोन एज. ओके. तो ये पावर प्लांट बेस्ड ऑन एनर्जी ऑफ नेचुरल गैस. ओके. सो ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. A turbine is run by a gas, okay, and at very high temperature and pressure generated by combustion of natural gas is known as. तो ये तो नहीं आएगा पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी, बिकॉज न्यूक्लियर एनर्जी वाला नहीं देके रखा हुआ है. यहाँ पे कौन सा वाला देके रखा हुआ है? नेचुरल गैस वाला देके रखा हुआ है. सो बहुत ही सिंपल सा आइडेंटिफाई करना है. यहाँ पे किसी भी केस में आपको नेचुरल गैस वाला नहीं दिया हुआ है, लिविंग ऑप्शन है, तो इसके लिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. ओके. देन सिंस नो फ्यूल इज बर्न्ड इन डैश पावर जनरेशन, यहाँ पे सिंस नहीं आएगा,
ओके, सो नो फ्यूल इज बर्नड इन, ओके ओनली नो से रहेगा स्टार्ट। सो नो फ्यूल इज बर्नड इन, सो नो फ्यूल इज बर्नड इन डैश पावर जनरेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, हाइड्रो पावर प्लांट, बिकॉज इसमें कोई भी फ्यूल नहीं लगता है। ओके, इसमें कोई भी फ्यूल बर्न करना नहीं पड़ता है, बाकी हर एक केस में फ्यूल लगता ही है। ओके, देन द विंड वेलोसिटी एट अ स्पेसिफिक लोकेशन डिपेंड्स ऑन मैनी, कौन से फैक्टर्स होते हैं, सबने पढ़ के रखा हुआ, ये सब जोग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं, कौन से जोग्राफी पे या फिर कौन से जगह पे लगाया गया है विंड मिल को, उसके ऊपर रहता है ना। सो और यहाँ पे आपको विंड वेलोसिटी के बारे में पूछा हुआ है, तो ओके, सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। जोग्राफिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कहाँ माउंटेन है, कहाँ माउंटेन नहीं है, कहाँ ज़्यादा ट्रीज है, वो सब रीजन है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 11, डैश कन्वर्ट द सोलर रेडिएशन एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी को डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करेगा, तो हमने पढ़ के रखा हुआ है, देखा हुआ है हमने, जो अपना सोलर सेल होता है वो। सो यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया है, सोलर फोटोवोल्टाइक सेल। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। देन क्वेश्चन नंबर 12, दीज सोलर सेल्स आर मेड ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल कॉल्ड। अभी जो सोलर सेल होते हैं वो स्पेशल मटेरियल से बने रहते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। ओके, सेमीकंडक्टर बहुत ही कम एनर्जी, बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी को लूज करते हैं। ओके, सो इसके लिए ये लोग का यूज़ भी ज़्यादा हो रहा है आजकल। ओके, देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13, मैनी सोलर पैनल्स कनेक्टेड इन सीरीज फॉर्म और डैश। अगर सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो क्या बनते हैं, वो सोलर स्ट्रिंग्स बनते हैं, ये भी हमने रीड किया हुआ था एक बार, सोलर स्ट्रिंग्स बनता है। ओके, देन द पावर अवेलेबल फ्रॉम द सोलर सेल्स इज डैश। पावर कितना रहता है सोलर सेल से, ये डीसी में रहता है, एसी में नहीं रहता है। ओके, बिकॉज मेगावाट में तो रहेगा नहीं, किलोवाट में तो रहेगा भी नहीं, सो ये डीसी में रहता है, एसी में नहीं रहता है। ओके, देन मैक्सिमम एनर्जी जनरेशन इन इंडिया इज डन यूजिंग डैश एनर्जी। सो ये हमें पता है, थर्मल पावर प्लांट से हम लोग मैक्सिमम एनर्जी जो होता है इंडिया का जनरेट होता है थर्मल पावर प्लांट से। ओके, सो आई होप कि आपको मैक्सिमम आंसर्स करेक्ट आ रहेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।